हेलो स्टूडेंट्स, आज की वर्कशीट है वर्कशीट नंबर 13 और ये वर्कशीट है क्लास 8 की, जिसमें हम लोग हिंदी विषय चिट्ठियों की अनूठी दुनिया को पढ़ रहे हैं। तो इससे पहले भी चिट्ठियों की अनूठी दुनिया के कुछ वर्कशीट आ चुके हैं, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उन वर्कशीट को भी देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं कि वास्तव में पत्र किसी दस्तावेज से कम नहीं। दस्तावेज मतलब वैसे पन्ने जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण हों तो उनको दस्तावेज बोला जाता है। तो पंत मतलब कौन? सुमित्रा नंदन पंत के 200 पत्र बच्चन के नाम, ये किताब का नाम है जो कि पत्रों का संग्रह है। और निराला के पत्र हमको लिखियों हैं कहाँ तथा पत्रों के आईने में दयानंद सरस्वती समेत कई पुस्तकें आपको मिल जाएंगी। कहा जाता है कि प्रेमचंद खास तौर पर नए लेखकों को बहुत प्रेरक जवाब देते थे, मतलब इस तरह का जवाब देते थे जिससे कि उनका जवाब नए लेखकों के लिए प्रेरणा बनता था और उसकी प्रेरणा से वो अच्छी लेखन का काम कर पाते थे तथा पत्रों के जवाब में बहुत मुस्तैद रहते थे, मतलब तैयार रहते थे। और इसी प्रकार नेहरू और गांधी के लिखे गए रविंद्रनाथ टैगोर के पत्र भी बहुत प्रेरक हैं और उन पत्रों से हमें आज भी सीख मिलती है, शिक्षा मिलती है। महात्मा और कवि के नाम से महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर के बीच सन 1915 से 1941 के बीच के पत्राचार का संग्रह प्रकाशित हुआ है, जिसमें बहुत से नए तथ्यों और उनकी मनोदशा का लेखा जोखा मिलता है। मतलब महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर ने आपस में जो पत्रों का व्यवहार किया है, पत्रों से बातचीत की है, तो उसका संग्रह भी प्रकाशित है और उससे बहुत सारी उस समय की तत्कालीन बातें जानने को हमें मिलती हैं। पत्र व्यवहार की परंपरा में पत्र व्यवहार की परंपरा भारत में बहुत पुरानी, मतलब काफ़ी समय पहले से भारत में पत्रों का चलन है, पर इसका असली विकास आज़ादी के बाद ही हुआ था। जब हमें आज़ादी मिली थी उसके बाद पत्र का विकास काफ़ी तेज़ी से हुआ था। तमाम सरकारी विभागों की तुलना में सबसे ज़्यादा गुडविल डाक विभाग की ही है, क्योंकि गुडविल डाक विभाग एक ऐसा विभाग था जो कि सबको पत्र पहुंचाता था और इसकी एक खास वजह यह भी है कि लोगों को जोड़ने का काम करता है यह। और एक आदमी का पत्र दूसरे आदमी को देता है तो इससे लोग आपस में जुड़ते हैं, सबके संबंध अच्छे रहते हैं, तो यह लोगों के जोड़ने का काम करता है। घर घर तक इसकी पहुंच है। संचार के तमाम उन्नत साधनों के बाद भी चिट्ठी पत्री की हैसियत बरकरार है। शहरी इलाकों में आलीशान हवेलियां हो या फिर झोपड़पट्टियों में रह रहे लोग, दुर्गम जंगलों से घिरे गांव हो या फिर बर्फबारी के बीच जी रहे पहाड़ों के लोग, समुद्र तट पर रह रहे मछुआरे हो या फिर रेगिस्तान की ढानिया में रह रहे लोग, आज भी खतों का ही सबसे अधिक बेसब्री से इंतजार होता है। एक दो नहीं, करोड़ों लोग खतों और अन्य सेवाओं के लिए रोज भारतीय डाकघरों के दरवाजों तक पहुंचते हैं। इसकी बहुआयामी भूमिका नजर आ रही है। दूर देहात में गरीब घरों में चूल्हे मनी ऑर्डर अर्थव्यवस्था से ही चलते हैं और गांव या गरीब बस्तियों में चिट्ठी या मनी ऑर्डर लेकर पहुंचाने वाला डाकिया देवदूत के रूप में देखा जाता है। बच्चों, आप लोगों ने मनी ऑर्डर सुना है? मनी ऑर्डर क्या होता है? मनी ऑर्डर में होता क्या है कि पहले के ज़माने में लोग अपने घरों पर जो बाहर कमाते थे वो अपने घरों पर पैसे भेजते थे, 1000 रुपये, 500 रुपये, और यह पैसा डाक के माध्यम से उनके घरों तक पहुंचता था। जब डाकिया जाता था तो इसको मनी ऑर्डर बोलते थे, पैसा भेजने के काम को मनी ऑर्डर भेजते थे। डाकिया जाता था तो 500 रुपया प्रति सैकड़े 5 रुपये के हिसाब से, जो भी दर रहा हो, 2 रुपये 3 रुपये के हिसाब से, वो पैसा घर वालों से लेकर या फिर इसी में से काट कर बाकी के पैसे घर तक पहुंचा देता था। इससे क्या होता था कि लोगों को घर भेजने के लिए, घर पर पैसे भेजने के लिए स्वयं नहीं आना पड़ता था। तो बहुत से घरों के चूल्हे गांव देहातों में इस मनी ऑर्डर के पैसे के भरोसे ही चलते थे। इसीलिए लोग राह ताकते थे कि कब डाकिया आएगा और कब मनी ऑर्डर लेकर आएगा कि उसके पास कुछ पैसे आएंगे। इसीलिए लोग मनी ऑर्डर लेकर पहुँचने वाले डाकिया को देवदूत के रूप में देखते थे। तो यहाँ कुछ नए शब्द हैं, उनके अर्थ भी हम जान लेते हैं, जैसे दस्तावेज, प्रमाण पत्र, प्रेरक।
मतलब प्रेरणा देने वाले, मुस्तैद तत्पर, संग्रह जमा करना, प्रकाशित छापना, तथ्यों सच यथार्थ सत्य, मनोदशा मन की दशा, लेखा जोखा हिसाब किताब, गुडविल डाक विभाग अनौपचारिक पत्र का विभाग, उन्नत मतलब समृद्ध, आलीशान मतलब शानदार, दुर्गम जहां पहुंचना कठिन हो, ढाणियाँ कच्चे मकानों की बस्ती, और बेसब्री मतलब अधीरता। तो बच्चों ये थी आपकी वर्कशीट, और इस वर्कशीट के साथ कुछ प्रश्न दिए गए हैं, उन प्रश्नों को आप देख लीजिए। पहला प्रश्न है, इस गद्यांश में पत्र पर आधारित किन किन पुस्तकों का जिक्र किया गया है। और दूसरा प्रश्न है, महात्मा गांधी और कवि नाम से किनके बीच पत्राचार संग्रह के रूप में प्रकाशित हुआ है, यह पत्राचार कब हुआ था। और तीसरा है, डाकिये को देवदूत के रूप में क्यों देखा जाता है। चौथा है, लोगों को जोड़ने का काम कौन करता है और कैसे। और पांचवी गतिविधि है, इस पाठ के आधार पर और वर्तमान स्थिति के अनुसार लिखिए कि चिट्ठी या पत्र लोगों को जोड़ने का काम कैसे करते हैं। तो चलिए अब इन प्रश्नों का उत्तर लिखते हैं। पहला प्रश्न दिया गया है यहाँ पर, इस गद्यांश में पत्र पर आधारित किन किन पुस्तकों का जिक्र किया गया है। तो इसका उत्तर है, इस गद्यांश में पत्र पर आधारित निम्न पुस्तकों का जिक्र किया गया है। पत्रों के आईने में, 200 पत्र बच्चन के नाम, हमको लिखियो है कहाँ, और महात्मा और कवि। तो पहले पत्रों के संग्रह भी बहुत महत्वपूर्ण हुआ करते थे, आज भी महत्वपूर्ण है। उस समय के तत्कालीन बातों की जानकारी हमें पत्रों के संग्रह से ही मिलती है, और ये पुस्तकें पत्रों की संग्रह ही हुआ करती थी। अगला प्रश्न, दूसरा प्रश्न है, महात्मा गांधी और कवि नाम से किन के बीच का पत्राचार संग्रह के रूप में प्रकाशित हुआ, यह पत्राचार कब हुआ था। तो इसका उत्तर है, महात्मा गांधी और कवि के नाम से पत्राचार महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर के बीच हुआ था। यह पत्राचार 1915 से 1941 के बीच हुआ था। अगला तीसरा प्रश्न है कि डाकिये को देवदूत के रूप में क्यों देखा जाता है। तो इसका उत्तर है, डाकिया मनी आर्डर लेकर आता है जिससे गांव देहात में लोगों के घरों के खर्चे चलते हैं, इसलिए डाकिया को देवदूत के रूप में देखा जाता है। और नेक्स्ट चौथा प्रश्न है, लोगों को जोड़ने का काम कौन करता है और कैसे। तो इसका उत्तर है, लोगों को जोड़ने का काम गुडविल डाक विभाग करता है, क्योंकि यह घर घर चिट्ठियां पहुंचाता है। और पांचवा प्रश्न है, यह एक गतिविधि है कि इस पाठ के आधार पर और वर्तमान स्थिति के अनुसार लिखी एक चिट्ठी या पत्र लोगों को जोड़ने का काम कैसे करते हैं। तो इसका उत्तर है, आज़ादी के बाद लोगों को एक दूसरे से मिलने का एकमात्र जरिया उस समय पत्र ही थे। पत्र से ही लोग अपने संबंधी या परिवारीजनों का हाल समाचार जान पाते थे और एक दूसरे से जुड़ पाते थे। जब भी किसी से कोई बात करनी होती तो एक दूसरे को चिट्ठियां लिखा करते थे, चाहे वह शहरी लोग हों या दुर्गम जंगलों में रहने वाले लोग हों या फिर पहाड़ियों में बसने वाले लोग, सभी चिट्ठियों के द्वारा ही एक दूसरे से बात कर पाते थे। यही कारण है कि चिट्ठी या पत्र लोगों को जोड़ने का काम करते थे। तो बच्चों ये थी आपकी वर्कशीट और आपकी वर्कशीट से संबंधित कुछ प्रश्न, और इसी के साथ आपकी वर्कशीट कंप्लीट होती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट में। थैंक यू।